एनसीबी दफ्तर में रिया से पूछताछ जारी। गुज़िश्ता करीब 3 घंटे से एनसीबी कमिश्नर कर रहे हैं सवाल। जराये के मुताबिक रिया और बाकी मुलजिमीन का कराया जा सकता है आमना सामना। जराये के मुताबिक कल सवाल जवाब के दौरान एक दूसरे को देखकर रोने लगे थे रिया और उसका भाई शोविक। सुशांत राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में चल रही है पूछताछ। ड्रग्स केस में रिमांड पर लिए गए शोविक, सैमुअल और जैद का मेडिकल चेकअप कराया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में एनसीबी की टीम ने जांच कराई। रिया से जान पहचान पर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह की सफाई। कहा, रिया से मैं कभी नहीं मिला। सुशांत की मौत के दिन ही सुशांत के कुनबे से हुई पहली बार मुलाकात। संजय राउत से तनाजे के बाद कंगना रनौत को मिली Y+ कैटेगरी की हिफाजत। कंगना ने ट्वीट कर वजीर दाखिला अमित शाह का जताया शुक्रिया। कहा, भारत की एक बेटी का मान रखा। नई एजुकेशन पॉलिसी पर गवर्नर और वाइस चांसलर्स को वजीर आजम मोदी का खिताब। पीएम ने कहा, पढ़ना नहीं अब सीखना जरूरी है। सदर जमहूरिया भी रहे मौजूद। वजीर आजम मोदी ने नई एजुकेशन पॉलिसी की खूबियां गिनाई। पीएम ने कहा, लाखों लोगों के मशवरे के बाद तैयार की गई नई पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी में तलबा और असतज़ा का ही दखल। दिल्ली से ही गिरफ्तार बब्बर खालसा के दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में हथियार बरामद। सनीचर को बुराड़ी से हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली और पंजाब के कुछ लीडरान को मारने की बना रहे थे मंसूबा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम। सोपोर कुपवाड़ा रोड पर आईईडी को किया गया तबाह। धमाके के लिए पुल के नीचे लगाई गई थी आईईडी। मुल्क में कोरोना का सितम जारी। कोरोना का आदादुशुमार 42 लाख के पार। अब तक कुल मामले 42,04,613 लोग हो चुके हैं कोरोना मुतासिर। एक दिन में कोरोना के मामलात में तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 90,802 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1016 लोगों की कोरोना से मौत। रूस के काला अफसर का बयान। अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वैक्सीन आम आवाम के लिए जारी की जाएगी। इस वैक्सीन को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया। लेह में शहीद जवान नीमा तेंजिन को दी गई आखिरी विदाई। आखिरी सफर में उमड़ी भीड़। चीन के फौजियों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे नीमा तेंजिन। लेह की सड़कों पर नीमा तेंजिन को खराज अकीदत पेश की गई। शहीद के आखिरी सफर में पूरा लेह उमड़ पड़ा। नौजवानों ने बाइक रैली निकालकर शहीद को खराज अकीदत पेश की। आज से मुल्क में फिर से शुरू मेट्रो खिदमात। दिल्ली में येलो लाइन पर 5 महीने बाद चली मेट्रो। सुबह शाम 4-4 घंटे के लिए चलेगी मेट्रो। 12 सितंबर से दिल्ली में सभी लाइनें होंगी बहाल। दिफाई शोबे में डीआरडीओ की बड़ी छलांग। आवाज से भी तेज परवाज भरने में अहल। बिना पायलट के स्क्रैम जेट का कामयाब टेस्ट। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए व्हीकल के तौर पर किया जाएगा इस्तेमाल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट से जुड़े साइंसदानों को दी मुबारकबाद। कहा, हिंदुस्तान को सभी साइंसदानों पर फख्र है। अगले मरहले में पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी। राफेल तैयारी पर दिख गया पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का बयान। कोई नए नए हथियारों से डरा नहीं सकता। जंग थोपी गई तो सख्त जवाब देंगे। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खत हाथ लगा। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन को आईएसआई के लिए काम करने की बात साबित। सलाउद्दीन को कहीं न रोके जाने की भी बात। एलएसी पर दुनिया ने भी माना बैकफुट पर आ गया चीन। यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के कदम से कश्मकश में चीन तवील अरसे तक फंसा रह सकता है तनाज़े में। सरहद तनाज़े पर हिंदुस्तान और चीन की मीटिंग 7वें दिन भी बेनतीजा रही। चुशल में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। कल 4 घंटे तक चली ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत। हिंद चीन कशीदगी पर वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, हम अमन और गुडविल चाहते हैं लेकिन हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी पर आंच उठाना मंजूर नहीं। वक्त पर सही कदम उठाना चाहता है हिंदुस्तान। वजीर खारजा एस जयशंकर 8 सितंबर को जाएंगे रूस। एससीओ वज़राए खारजा की मीटिंग में होंगे शामिल। इस मीटिंग में चीन के वजीर खारजा भी शामिल होंगे। 2021 की शुरुआत में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। चंद्रयान 2 के बरक्स इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। और मुंबई में वजीर आला उद्धव ठाकरे के घर को उड़ाने की धमकी दी गई। दाऊद के नाम से दुबई से 4 बार आया लैंडलाइन। पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस की जांच शुरू हुई।